GN Tower, luxury apartments and commercial shops by GP developers. सोचो रिक रोड के बिल्कुल ऊपर प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट सिर्फ 10 मिनट्स की ड्राइव पर, जिम, पूल, टन। लेकिन GN टावर की बात कुछ डिफरेंट है। कोर्ट, फाउंटेन व्यू, डेडिकेटेड पार्किंग विद ड्राइवर अकोमोडेशन। प्रीमियम प्रोजेक्ट्स वेट नहीं करते। कॉल अस नाउ ऑन द गिवन नंबर। सी यू देन। अल्लाह हाफिज। आरीवाला से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी मोहम्मद लतीफ़ रहमानी 2003 में सऊदी अरेबिया आए, मेहनत मजदूरी से आगाज़ किया और आज समेत में कामयाब बिजनेसमैन हैं। वो अपनी कामयाबी का सहरा वालिदैन की दुआओं और हुनर को देते हैं और नौजवानों को मशवरा देते हैं कि बैरून मुल्क जाने से पहले हुनर ज़रूर सीखें। ये इंटरव्यू हमारे एंकर पर्सन शाहिद इमरान ने किया। मज़ीद क्या गुफ्तगू हुई, चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद। इस वक्त सऊदी अरब के शहर सामता में मौजूद हूँ। मेरे साथ हाजी मोहम्मद लतीफ़, जिनका तल्लक पाकिस्तान आरिफवाला से है। ये एक वो नाम है जो आरिफवाला से उभरता हुआ सऊदी अरब सामता में आया, मजदूरी से काम को स्टार्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस की दुनिया में सामता में एक बेहतरीन नाम। आइए हम बात करते हैं हाजी मोहम्मद लतीफ़ रहमानी से कि आरिफवाला से कब आए और सऊदी अरब में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाहिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह है साहब। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपने घर में आया हूँ, क्योंकि आप मेरे आरिफवाला शहर के हैं। आप मुझे ये बताएं, आरिफवाला से सऊदी अरब कब आए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें खिदमत का मौका दिया। सो मच। इस लहजा में समझा कि आप हमारे पास हमारा इंटरव्यू करने के लिए आए। थैंक यू सो मच। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मेहरबानी। सऊदीया में जनाब मैं आया था 2003 में। 2003 में आपने सऊदी अरब का रुख किया? जी जनाब। तो सऊदी अरब का ख्याल कैसे आया आपको? सऊदी अरब में पहले मैं जनाब पाकिस्तान आर्मी में था। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी में था जॉब उधर मैंने 5 साल जॉब किया जनाब। अच्छा। 5 साल जॉब करके फिर मैंने छोड़ के फिर ज़हन में प्रोग्राम बना के कुछ आगे बढ़ना चाहिए, आर्मी में रहते हुए कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर मैंने वीज़ा लिया और फिर सऊदीया में आ गया। तो और भी काफ़ी हैं गल्फ के। जी। सऊदी अरब का दिल में ख्याल कैसे आया? बस सऊदीया का ख्याल इसलिए दिल में आ गया कि इधर मक्का भी है, मदीना भी है, अल्लाह का घर है। तो इसलिए समझा कि वे साथ साथ हज भी होगी, उम्रे भी होंगे, तो इसलिए ये नीयत की कि सऊदी अरब का ही करना चाहिए, वीज़ा इधर का ही लेना चाहिए। माशाल्लाह, आपने हज और उम्रे कितने किए? अल्लाह का बड़ा एहसान है, हज मैंने एक ही किया है और उम्रे अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार किए हैं। आपको सऊदी अरब में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना किया? सऊदी अरब में जो भी ये बंदा आता है जी लेबर पे पहले आता है, ठीक है, तो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा आती हैं। आपने लेबर से काम स्टार्ट किया? बिल्कुल जी, मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा पहले, तकरीबन 2-3 साल जो है ना, 2 साल वो मजदूरी ही की है। कौन सी मजदूरी की है, अपने नाज़रीन को आगाह कर? मजदूरियाँ जनाब इधर सारी की हैं, ठीक है, शिरका कारबा में मजदूरी की है, मिस्त्रियों के पीछे दिहाड़ियाँ की हैं। अच्छा। हर काम किया है, जो भी मजदूरी मिली है, बिजली वालों के साथ काम किया है, जो भी काम मिलता रहा है छोड़ा नहीं है कोई भी काम। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सामते में आपका एक नाम है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। इस वक्त आपका टॉप क्लॉक पे आपका बिजनेस है। आप क्या बिजनेस करते हैं? जनाब ये मेरी वर्कशॉप है मुजम्मल गमर के नाम से, सामने मुजम्मल गमर। अच्छा। और लकड़ी का, एलुमिनियम का ये कारोबार है मेरा। कारपेंट्री? हाँ जी, लोहे का काम है। अच्छा। और इसके अलावा अभी हमने WPC का काम शुरू किया है, प्लास्टिक के दरवाज़ों का, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये बिजनेस का ख्याल कैसे आया? ख्याल जनाब शायद भाई ऐसे ही आया कि जब 2 साल जी हाई साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको बिजनेस का ख्याल कैसे आया? बिज़नेस का ख्याल शायद भाई ऐसे ही आया कि जब 2 साल हमने धक्के खा लिए ना मजदूरी कर करके सऊदी अरब में, तो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके पहले दिन से ये सोचा हुआ था कि इंशाल्लाह कोई भी अपना ही काम करना है, बस इसलिए 2 साल तक मैंने मजदूरी की। 2 साल के बाद फिर फ़ौरन मैंने शॉप अपनी बना ली। क्या आपके पास तजर्बा, हुनर पाकिस्तान से लेके आए थे यहाँ पे? नहीं जी, पाकिस्तान से हुनर नहीं लेके आए हम, इधर आके ही सीखा काम। हाँ जी, वेल्डिंग का काम इधर ही हमने आके सीखा।
मेहनत हाँ मजदूरी जी, की, यहाँ पे दिन रात एक किया। बिल्कुल ऐसे ही है तो आज आप बेहतरीन सांता में बिजनेसमैन हैं, आपका एक नाम है। जी। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मेहनत की अल्लाह ने उसका सिला दिया। नहीं तो लोग ऐसे ही इतने इतने साल भी रह जाते हैं तो वो उसके पल्ले कुछ भी नहीं होता। लतीफ़ साहब, आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से जब आप अपने माँ बाप की, बच्चों की जुदाई छोड़ के, सबसे मुश्किल काम ये होता है, तो आपने कैसा महसूस किया यहाँ पे? शायद भाई ये तो फिर बर्दाश्त करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। बीवी बच्चे बहन भाई कुछ बनने के लिए ये सारी सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। ये आदमी कहे कि माँ बाप भी साथ मिल जाए, बीवी बच्चे भी साथ ही हों, तो ये बहुत कम लोगों को होता है। आप मुझे लास्ट में ये बताएं, आने वाले जो पाकिस्तानी हैं मुख्तलिफ कंट्रियों का रुख कर रहे हैं, कंट्रियों में लोग जा रहे हैं, आने वाले पाकिस्तानी बिजनेसमैन लेबर को क्या करना चाहिए, क्या सीख के आना चाहिए पाकिस्तान से? पाकिस्तान से पहले तो अपनी स्किल वर्क कंप्लीट करके आए आदमी, जो भी आए ना वो काम सीख के आए पहली बात। स्किल का होना अगर आपने सऊदी अरब में या किसी भी दूसरे मुल्क में जाके जल्दी कामयाब होना है ना, तो उसके लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए। हुनर के बगैर तो कुछ नहीं है। बिजनेस के हवाले से बिजनेसमैन लोगों के लिए सऊदी अरब का प्लेटफॉर्म कैसा है? सऊदी अरब में अभी बहुत ज़्यादा जो कस्टमर आ रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं वो भी आ रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ कंट्री से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अपनी कंपनियां बना रहे हैं, ठीक है ना। कारोबार का बहुत मौका है, तो सबको आना चाहिए इधर। कामयाबी है। हाँ कामयाबी है, काम है इधर, बेहताशा काम है। सऊदी हुकूमत आपके साथ क्या सपोर्ट करती है? सऊदी हुकूमत जो बाकियों के साथ करती है वही हमारे साथ करती है, ये इंसाफ है इधर। उनके कानून को फॉलो करना हाँ जी, कामयाबी का राज है। बिल्कुल जी, कानून के बगैर तो है ही नहीं है जी। उनके कानून को हम फॉलो करोगे तो हम इधर रह सकते हैं। लास्ट में, ये सियासत न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है, हुकूमत पाकिस्तान को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हुकूमत पाकिस्तान को यही कहेंगे जनाब के जो भी हमारे मजदूर भाई इधर आते हैं उनके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए बस पाकिस्तान में। उनके मसले हाँ मसाइल जी, को हल करना चाहिए। वो बहुत और मसले मसाइल पाकिस्तान में हैं। कौन सी मुश्किलात है? पाकिस्तान में ओवरऑल जो क्राइसिस चल रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि वो उसको हल करें, आवाम के लिए कोई ना कोई आसानी वाला रास्ता निकालें। जी नाज़रीन, हाजी मोहम्मद लतीफ़ रहमानी साहब का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को ओवरसी पाकिस्तानियों पे तवज्जो दे, इनके जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं उनको बैठ मिल के हल करना चाहिए। कैमरामैन समर हादी के साथ शाहिद इमरान, सियासत न्यूज़, सऊदी अरब।